बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 16। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो आज हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इसके लिए हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमने 1 का नाम दे दिया। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट a2 ऑफ x है y डबल प्राइम के साथ, इसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो है इक्वेशन नंबर 2, y डबल प्राइम प्लस p इंटू वाई प्राइम प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू fx, where p of x is equal to a1 of x divided by a2 of x, and q of x is equal to a0 divided by a2 of x, and f of x is equal to g of x divided by a2 of x। और हमारे पास जो p of x और q of x and f of x ये हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी इंटरवल i के ऊपर। नेक्स्ट हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है। क्यों? जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है ये हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो है u1 ऑफ x y1 ऑफ x प्लस u2 ऑफ x y2 ऑफ x, वेयर y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x ये हमारे पास जो थी एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन उसके सॉल्यूशंस हैं y1 और y2, और u1 और u2 हमारे पास कोई भी अननोन फंक्शन है, इनको हम फाइंड करेंगे। तो अगर ये सॉल्यूशन है yp तो फिर ये इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा, तो फिर हम इसके डेरिवेटिव्स लेके उसमें इंसर्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे बिकॉज u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y1 is a function of x, similarly u2 and y2 are the function of x। तो फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y p प्राइम एंड सिमिलरली y p डबल प्राइम। तो ये डेरिवेटिव और ये जो एज्यूम सॉल्यूशन है इन तीनों को हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, u1 इंटू वाई वन डबल प्राइम प्लस पी वाई वन प्राइम प्लस क्यू वाई वन प्लस u2 इंटू दिस, और ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और बात देखते हैं कि हमने अभी कहा कि जो y1 और y2 हैं ये जो एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन है। तो फिर अगर ये उसके सॉल्यूशन है तो ये उसको मस्ट सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये उसमें पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पुट इसलिए यहाँ पे हमने ये इंडिकेट कर दिया कि y1 डबल प्राइम प्लस p y1 प्राइम प्लस q y1, ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। किस तरह से 0 होगी देखते हैं इक्वेशन 2। ये हमारे पास है इक्वेशन 2, तो ये इसकी एसोसिएटेड जो होमोजेनियस इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स को 0 करके इसके सॉल्यूशन है। देखें यहाँ पे y1 पुट करें वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा, और y2 पुट करें वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम वापस जाते हैं तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, कि ये देख लें y1 u1 डबल प्राइम प्लस u1 प्राइम y1 प्राइम, इसको रिड्यूस करके हमने देखिए ये लिख लिया d और dx ऑफ y1 u1 प्राइम। तो देखिए प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास देखें ये वाली टर्म आ जाएगी। सिमिलरली p इंटू दिस ये हमारे पास यहाँ पे अपनी जगह पे मौजूद है, और ये पार्ट भी यहाँ मौजूद है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने कहा था कि वो जो अननोन फंक्शन हैं u1 और u2 इनको फाइंड करना है। ठीक, तो दो अननोन को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस का होना ज़रूरी है। तो फिर ये जो फाइनल इक्वेशन 4 है इससे हमने दो इक्वेशन बनानी है जिनको सॉल्व करके u1 और u2 को फाइंड करना है। ठीक, फिर यहाँ पे हम कुछ एजम्पशन इम्पोज करने वाले हैं। फर्स्ट एजम्पशन क्या कि अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें
कि y1 u1 प्राइम प्लस y2 u2 प्राइम, ये अगर ये जीरो के इक्वल हो, ये जीरो के इक्वल हो तो फिर ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, फिर रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, दिस, ये पार्ट बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y1 प्राइम u1 प्राइम प्लस y2 प्राइम u2 प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये लिख लिया। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन अराइज हो गए हैं, ये देख लें यहाँ पे। अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके, तो यहाँ से देखें इनमें अननोन क्या आ गए हैं, u1 प्राइम और u2 प्राइम, ठीक। तो u1 प्राइम और u2 प्राइम के लिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। फिर वहाँ से उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास u1 और u2 आ जाएगा। तो फिर इन दोनों को सॉल्व, मैंने यहाँ पे क्रेमर रूल से सॉल्व किया है। तो क्रेमर रूल आपने क्लास 9 में पढ़ा था। यह आ जाएगा u1 प्राइम इज इक्वल टू w1 ओवर w, वेयर w1 इज इक्वल टू 0, y2 f of x y2 prime, and w is equal to y1 y2 y1 prime y2 prime. Similarly u2 prime is equal to w2 over w, where w2 is equal to y1 0 y1 prime f of x. अच्छा, ये जो वैल्यू आ गई है u1 प्राइम की माइनस y2 एफ एक्स पावर w, तो ये जो हमारे पास w1 है इसको ये डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करेंगे, देखें तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस टाइम y2 एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली इसको भी एवेल्यूएट करेंगे, यहाँ पे देखें y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 एफ एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाई w। अच्छा, एक यहाँ पे एक और बात नोट करनी है कि ये जो w है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए ऑलवेज, तब जाके हम इस मेथड, हमारे पास ये मेथड वैलिड होगा। क्योंकि अगर ये ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो ये सोल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ये ऑलवेज नॉन ज़ीरो होते हैं, तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे। तो फिर हम इन दो सोल्यूशन को लेके इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लें यहाँ पे, द फंक्शन u1 एंड u2 आर फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग द रिजल्ट इन 5। तो ये u1 प्राइम और u2 प्राइम जो है इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास u1 और u2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये जो u1 और u2 की वैल्यूज़ आएंगी, हमने जो सोल्यूशन एज्यूम किया था, यहाँ पे देख लें इसको, ये इक्वेशन 3 यहाँ पे आके यूज़ कर लेंगे। y1 और y2 तो ऑलरेडी नाउन फंक्शन हो गया हमारे पास, एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, और यहाँ पे u1 और u2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। अब अगर आपने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, देखें वो होता है y इज इक्वल टू yc plus yp, where yc is complementary function and yp is particular integral। तो ये हमारे पास देखें इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। देखें y इज इक्वल टू yc प्लस yp। तो नेक्स्ट हम इसके लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल 1 है हमारे पास, जनरल सोल्यूशन यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। इस मेथड से हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ई रेज़ टू पावर 2x। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये ऑलरेडी किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वो 1 है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन है उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स को जीरो कर लें तो एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन बन जाती है। फिर इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो ये आ जाएगी हमारे पास, एम स्केयर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू एम माइनस 2 होल स्केयर। एम के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो एम की सेम वैल्यू आ जाएंगी दो, एम इज इक्वल टू माइनस 2 और एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 2, एम इज इक्वल टू 2। फिर इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा वो होगा वाई सी इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस सी टू एक्स ई रेज टू पावर एम एक्स, ठीक। वेयर y1 is equal to e raised to power 2x and y2 is equal to x e raised to power 2x, मीन्स जो y1 होता है वो c1 का कोएफिशिएंट होता है और y2 होता है c2 का कोएफिशिएंट। तो नेक्स्ट हम अब क्या फाइंड करेंगे, जो तीन अननोन हैं w, w1 एंड देन w2। अब हमें पता है कि जो w होता है वो किसके इक्वल होता है, इसकी जो फर्स्ट रो होती है उसमें होता है y1 और y2, और सेकेंड रो में इनके डेरिवेटिव्स y1 प्राइम एंड y2 प्राइम। और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास e रेज़ टू पावर 4x ये वैल्यू आ जाएगी w की। और फिर यहाँ से देख लेते हैं अब w1 किसके इक्वल होता है, w1 इज इक्वल टू 0 f ऑफ x। अब देखें जो राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू ये f ऑफ x होता है, ठीक। देखें ये आ गई है वैल्यू किसकी, f ऑफ x की वैल्यू आ गई है, देखें ये
एफ ऑफ एक्स, 0 एफ ऑफ एक्स। और जो दूसरी एंट्री होती है, दूसरा कॉलम होता है, उसमें हम क्या लिखते हैं, y2, ये आ गया, और ये y2 प्राइम। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जो आपके पास w2 है, उसकी क्या वैल्यू है, w2 किसके इक्वल होता है, w2 इज इक्वल टू y1 प्राइम। तो देखें ये जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट एंट्री की, ये है y1, देख लें y1 और y1 प्राइम। और सेकंड जो एंट्री है वो क्या है, देखें दूसरे कॉलम की जो पहली एंट्री है वो 0, और देन ये क्या होता है आपके पास f ऑफ x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब w1 और w2 की वैल्यूज़ को हम u1 प्राइम और u2 प्राइम में पुट करेंगे। अब हमें पता है कि u1 प्राइम किसके इक्वल होता है, w1 ओवर w। तो ये w1 की वैल्यू पुट की है, ये w की, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया -x²। सिमिलरली u2 होता है w2 ओवर w, और u2 की वैल्यू आ गई है x+1। सिंप्लीफाई करके अब हमने क्या करना है कि u1 और u2 की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो u भी हमारे पास फंक्शन x का है और u2 भी x का फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ से हमारे पास एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ से भी एक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास u1 की वैल्यू है वो आ जाएगी। देखें u1 इज इक्वल टू -1/3x² -1/2x², और u2 की वैल्यू 1/2x² प्लस x, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन किसके बराबर होता है, हमारे पास u1 ऑफ x y1 ऑफ x प्लस u2 ऑफ x y2 ऑफ x। तो देखें ये हमने u1 की वैल्यू पुट कर ली है, और ये y1 की वैल्यू पुट कर ली है, और ये u2 की वैल्यू, और ये y2 की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो देख लें फाइनली हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है इसका वो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू yc प्लस yp। तो yc किसके बराबर था, c1 e रेज़ टू पावर 2x प्लस c2x e रेज़ टू पावर 2x प्लस yp 1/6x³ e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1/2x² e रेज़ टू पावर 2x। तो ये था हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, उससे हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया और मेथड भी डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।